ड्रामा सीरियल मासूम की अगली किस्त ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो नाजरीन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि इस बार दिलशाद की जिंदगी अचानक इस रास्ते पर मुड़ने जा रही है जहां उसका सामना दोबारा उसी म्यूजिक कंपोजर से होगा जो कभी उसे गुलकार बनाने का ख्वाब दिखाता था। लगता है किस्मत ने तब से आज तक दिलशाद का साथ नहीं छोड़ा और अब वो लम्हा आखिरकार उसकी दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। किस्त की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फंक्शन के बाद दिलशाद का चेहरा खुशी से दमक रहा है। हाथ में मजदूरी के चंद नोट हैं और दिल में सुकून कि आज छुटकी के लिए खाना ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो घर पहुंचकर फौरन खाना तैयार करता है और मोहब्बत से छुटकी की तरफ बढ़ता है, मगर जैसे ही उसके करीब जाता है हवा अचानक रुक सी जाती है। छुटकी ना उसकी तरफ देखती है और ना ही हमेशा की तरह कोई इशारा करती है। दिलशाद घबराकर झुककर उसे पुकारता है, छुटकी मेरी बात सुनो, आंख खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन छुटकी पत्थर की तरह खामोश रहती है। दिलशाद का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। वो उसे हिलाता है, रोने लगता है और आवाज में बेबसी घुल जाती है। छुटकी खुदा के लिए आंखें खोलो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। ये लम्हा दिलशाद के लिए कयामत बन जाता है। मुमकिन है छुटकी अभी दुनिया से ना गई हो, मगर दिलशाद के लिए इस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो समझ ही नहीं पाता कि चंद लम्हे पहले तक की खुशी इतनी बड़ी आजमाइश में कैसे बदल गई। इसी टूटे हुए लम्हे में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दिलशाद आंसू पोंछता हुआ दरवाजा खोलता है तो सामने वही म्यूजिक कंपोजर खड़ा होता है जिसने बरसों पहले दिलशाद की आवाज में वो चमक पहचानी थी। अंदर आते ही कंपोजर उसकी हालत देखकर दंग रह जाता है। दिलशाद, ये क्या हाल बना रखा है और ये जोकर का लिबास, आखिर बात क्या है? दिलशाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताता है। कैसे उसके दोस्त ने उसे कंपनी से धक्के देकर निकाला, कैसे उसके ख्वाबों को चीर कर कहा कि वो कभी गुलकार नहीं बन पाएगा और इसी मायूसी में वो सड़कों पर बच्चों को हंसाने के लिए जोकर बन गया। कंपोजर उसे अफसोस भरी नजर से देखता है और नरम लहजे में कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन दिलशाद याद रखना, एक दिन लोग तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी आवाज गूंजेगी और दुनिया कहेगी दिलशाद फैजलाबादी। ये अल्फाज दिलशाद के अंदर बुझी हुई उम्मीद को फिर से जलाने लगते हैं। कंपोजर उसका हाथ पकड़कर कहता है, गरीबी की जिंदगी बहुत जी ली, अब मेरे साथ चलो, यही वक्त है सब बदलने का। दिलशाद छुटकी को उठाता है और उसी के साथ निकल पड़ता है। फिर वो उसकी कंपनी में गाने रिकॉर्ड करना शुरू करता है। रातें जागकर गुजरती हैं, दिन मेहनत में डूब जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिलशाद की आवाज ट्रेंडिंग लिस्टों में चमकने लगती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, कोई उससे सेल्फी लेता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है। जिंदगी उसे वो सब देने लगती है जो वो बरसों से मांगता था, मगर एक कमी फिर भी दिल के अंदर खाली गूंजती रहती है, नीली की कमी। चाहे दिलशाद की आवाज आसमान को छू ले, उसके दिल में नीली की याद एक ना मंधने वाला जख्म बनी रहती है। उधर नीली भी सुकून में नहीं। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि विजदान को छोड़कर आना गलत था, लैला के हवाले करना और भी गलत, मगर नीली के दिल में बस एक ही ख्वाहिश बार बार उठती है, दिलशाद की कोई खबर मिल जाए। वो जानती है कि अगर उसे बस इतना पता चल जाए कि दिलशाद कहाँ है तो वो एक लम्हा जाया किए बगैर विजदान को छोड़ देगी, मगर हालात ने उसके हाथ बांध रखे हैं। दूसरी तरफ विजदान की माँ मुसलसल बीमार रहने लगी है और दोस्त उसे यही मशवरा देता है कि लैला को अपनी जिंदगी से दूर करो, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मगर लैला उसे धमकी देती है कि अगर उसे निकाला गया तो वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। विजदान एक ऐसी उलझन में फंस जाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि माँ की तरफ देखे या लैला की बात माने। तो बताएं, मासूम की अगली किस्त देखने के लिए कौन कौन बेचैन है, क्योंकि अब दिलशाद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकलने वाला है, एक रॉक स्टार बनने का सफर।